हाँ बोलो। हॉरिजेंटली है ना सर वो परपेंडिकुलर रोप, तो उसका रोल ही क्या है सर उसमें? हाँ, कुछ रोल नहीं है। हाँ सर, उसी की वजह से कंफ्यूज हो रहा था, फिर आंसर क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, उसमें जीरो आएगा। बड़ा आसान है, जीरो आएगा। आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो वो। हाँ सर, मैं वही मतलब वो ट्राई करते रहेगा। वो हिंज भी होता है ना सर, मुझे लगा वो वैसा होगा। T1 आएगा 100 न्यूटन। क्योंकि 90 डिग्री है ना। क्लियर। हाँ सर, समझ गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो। सर 5 नंबर। कल किया ना हमने। हाँ सॉरी सर, सॉरी, एक मिनट। सर 8 भी है। T4 ढूंढना है। ये ऐसे। ये कितना है? ये ऐसे, हाँ। ठीक है। ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। और ये तो है 90। ये भी 90। तो अगर ये 30 तो फिर ये भी 30 हो जाएगा। और इसको नीचे लगा है 10 kg। ये 10 kg। और इसमें टेंशन है T1। और इसमें है T2। और इसमें है T3। और इसमें है T4। ठीक है। तो आप पता नहीं क्यों डर जाते हैं ऐसे। कुछ तो अलग आ गया तो डर जाते तुरंत। आया सर, मुझको आ गया सर, इजी है। कितने आए आंसर बोलो? T1 T2 T3 T4 बोलो सर ना। 2 मिनट सर, मैंने दूसरे बुक में सॉल्व किया था सर, मैं सॉल्व करके बोलता हूँ फिर से। कुछ नहीं, पहले ये 10 kg यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे इसको खींच रहा है। सर वो कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है, T2 का ऊपर आएगा, फिर उससे सर T2 मिल जाता है वो वाले कंपोनेंट से। ये पॉइंट ए को देखो। ए को इधर कोई खींच रहा है, T2। और ए को इधर लेफ्ट में कौन खींच रहा है? T1। और नीचे कौन खींच रहा है इसको? Mg। कितना है वो? 100।
और इक्विलिब्रियम में है, तो T2 के दो कंपोनेंट्स ले लूं मैं? बिल्कुल। हाँ सर। तो ये ऊपर वाला 30 है, तो ये T2 cos 30, ये T2 sin 30। तो क्या T1 इक्वल्स टू T2 sin 30, मतलब क्या T2/2 है ना, और T2 cos 30 इक्वल्स टू mg। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना पॉइंट हाँ सर। ए पर सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उसको तो कुछ मास तो है नहीं, वो मास तो नीचे लटक रहा है। तो पॉइंट ए के लिए मैंने ये सारे फोर्सेस लगा दिए, एक दूसरे को जीरो करा रहे हैं। cos 30 होता है √3/2, तो T2 इंटू √3/2 शुड बी इक्वल्स टू 100, तो T2 इक्वल्स टू 200/√3। आ गया पहला आंसर। तो यहाँ से T1 भी बनेगा, है ना, 100/√3। आगे T2 आ गया। जब T2 आ गया तो इस पॉइंट को बी पॉइंट मानो, तो इस बी पॉइंट को ध्यान से देखो, इसको कौन कौन किधर किधर खींच रहा है, T2 नीचे खींच रहा है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, यस और नो? यस सर। इसको T4 इधर खींच रहा है, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, और इसको T3 इधर खींच रहा है, हो गया। T4 के दो कंपोनेंट्स, T2 के दो कंपोनेंट्स, T2 का एक कंपोनेंट, ये T3 हमें ढूंढना ही नहीं है, T4 ढूंढना है सीधा, तो मैं T3 की तरफ जाता ही नहीं हूं। इधर कौन बनेगा बोलो? cos 30। और T4 का कंपोनेंट इधर क्या बनेगा? T4 cos 60। cos 30 होगा। हाँ सर 60 होगा। T2 cos 30। नहीं समझे? समझे सर सर। समझे। हो गया। 100 200 आता है ना सर? T4 equals to 200। क्यों रे भाई साहब, समझ में आया? समझा सर। हाँ सर समझा। हाँ सर। चलो आप सबको एक ट्रिक देता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक। क्या आप तैयार मेरे हैं? लिखने दो ना 1 मिनट। लिखो। इस क्वेश्चन के लिए सर? हाँ, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का और एक तरीका होता है, वो मैं दे रहा हूं आपको। वैसे इस मेथड से भी ये सॉल्व हो जाते हैं, ये कोई बहुत लंबा मेथड नहीं था, है ना। सर स्लाइड डाउन करो ना।
हो गया सर। क्या आपने मैथमेटिक्स में साइन रूल सुना है? साइन रूल? नहीं सर। साइन रूल? नहीं सर सर। साइन रूल मतलब कोई साइन का रूल है या फिर ट्रिग्नोमेट्री में का साइन का रूल? ट्रिग्नोमेट्री का साइन का रूल? नहीं सर, नहीं सुना। सर एक बार आइडिया दे दो ना, अगर ध्यान में आए तो। अगर पहले क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो क्या सर? मान लो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मान लो कि एक एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बीटा, तीसरा एंगल है गैमा। अल्फा के अपोजिट वाला साइड है इसका ए, बीटा के अपोजिट वाला साइड है बी, गैमा के अपोजिट वाला है सी। तो मैथ्स में हम एक साइन रूल अप्लाई करते हैं, इसको साइन रूल कहा जाता है। सब लोग इसको ध्यान रखना। ये अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ए अपॉन साइन अल्फा is equals to b upon sin beta equals to c upon sin gamma। ये एक फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है साइन रूल। लिख लो इसको। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ सर। अल्फा का अपोजिट साइड कौन सा? ए। 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 बीटा का अपोजिट साइड? बी। बी। और गैमा का अपोजिट साइड? सी। सी। अल्फा बीटा गैमा ए बी सी। अल्फा बीटा गैमा ए बी सी। तो ये जो साइन रूल था, ये साइन रूल स्टडी करके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लामी। तो लामी नाम की जो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने वेक्टर्स की मदद से एक थ्योरम दिया जिसका नाम है लामीज थ्योरम और वेक्टर्स। तो उन्होंने कहा कि ट्रायंगल लॉ के अनुसार, मान लो कि ये एक वेक्टर है ए, देखो एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ सर। तो इनको थोड़ा अरेंज कर देते हैं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है ओ, तो ये ओ पॉइंट यहां पर ले लो।
सर ए प्लस बी सी कैसे होगा सर? बी प्लस सी इज इक्वल टू ए होगा ना, क्योंकि उनकी टेल्स ज्वाइन चाहिए ना सर। ध्यान से देख अपूर्व, फिर से ध्यान से देख, ट्रायंगल लॉ। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। नहीं समझा? सर बट वो एरो एरो जो है ना वो एक साइड, और वो जो टेल है ना वो जॉइन चाहिए ना, ऐसे बताया था शायद। वो पैरेललोग्राम में होता है ना, हाँ सर पैरेललोग्राम ठीक है, में समझ गया सर। दोनों के टेल्स एक साथ होते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ में एक के मुंह पर दूसरे का पूंछ होना चाहिए। हाँ समझा? सर ठीक है। हाँ सर समझा। हाँ, एक का टेल दूसरे के हेड पर होना चाहिए। चलो, अब लामी ने क्या किया, लामी ने बोला ये पॉइंट ओ ले लो, इस बी को आप यहां से उठाओ, आगे खसका दो, तो आपका बी यहां से उठ गया, आगे आ गया, डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया बी। वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं कि नहीं? लेके जा सकते हैं। हाँ सर। जा सकते हैं सर। डबल ट्विस्ट, ये ए यहां पर है, ये है आपका ए, ठीक है, और आपका जो बी है वो यहां से उठ के यहां पर आ गया, तो इसको उल्टा बना देते हैं। उसने बोला ये है आपका सी, मैग्नीट्यूड वाइज ये माइनस सी है एक्चुअली, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज माइनस सी, तो उसका मैग्नीट्यूड बस मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर ए के अपोजिट में अगर ये एंगल रहेगा अल्फा, बी के अपोजिट में ऑब्वियसली सारे ऑब्ट्यूज एंगल रहेंगे बेटा, और ये एंगल अगर रहेगा गैमा, तो लामी ने कहा कि ए का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा becomes equals c का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गैमा। ये तीन वेक्टर्स इस तरह से होंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि c माइनस है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो माइनस सी है उसको हमने यहाँ पर प्लस सी बोल दिया है। मान लो कि इसको d मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस डी विच इज माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो d का नाम c है यहाँ पर, समझे? सर अप्लाई कैसे होता है सर ये? बताता हूँ। a plus b plus c, all these if they are forces f1 plus f2 plus f3 equals to 0 है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है ना। सर ये जो अभी क्वेश्चन सर हुआ अपना, उसमें ही बता दो ना सर। हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई होता है, किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। चलो वापस आते हैं। तो अगर यहाँ पर वापस आ जाए हम, और वापस आके
अगर हम इस झमेले को यहाँ पर उठा दें, देखो यहाँ पर कितने आदमी थे रे सांबा? 4 थे सर, हाँ 4 आदमी, मतलब 4 फोर्सेस, T2 T3 T4। 4 फोर्सेस दिखाई दे रहे तेरे को? 3 थे ना और शायद एक है सर। सर, और एक है सर 5, चश्मा 5वां और एक सर, 5वां और एक MG। सर वो इरेजर बड़ा कर लो ना सर, कर्ल और प्लस करके। अरे हाँ छोड़ो, जाने दो। तो ये बेटे कितने फोर्सेस से बोलो जरा? 5 फोर्सेस है सर। अरे वाह भाई वाह, 5 फोर्स वाला। सर 3 है सर। चश्मा है क्या तेरे को? 5 वाले T2 T3 T4, बस 3 ही तो हैं। सर T1 कहाँ गया? सर आप इस पर्टिकुलर केस में पूछ रहे हैं क्या? अरे ये पॉइंट बी पर लग रहे हैं ना। ऐसे बोलो ना सर, वो हमने पूरे सब हाँ देखा सर, सिस्टम का सर, समझ इसे रहा तो है तीन। सर वो पूरे हमने पूरे सिस्टम का सिस्टम समझ का रहा है बोला सर। सर। पॉइंट बी पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 3 3। 3। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या हाँ यहाँ पर लामीज थ्योरम अप्लाई होगा? हाँ हाँ सर। लामीज थ्योरम अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम T4 डिवाइड बाय उसका अपोजिट एंगल, ये कितना है? वो 60 इक्वल्स टू T2 उसका अपोजिट एंगल कितना? T2 का अपोजिट एंगल कितना? 90 प्लस 60 150 इक्वल्स टू T3 अपॉन साइन 9। ये देखो ना कितना है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का एंगल ढूंढना है। नहीं समझे? तो ये 30 और ये 30 60 और ये, तो ये 150। सर 160 160 आएगा सर। 150 हाँ 150 यस। समझे? तो बात खत्म। T2 इक्वल्स टू T3 और ये T4 बाय साइन 60 कितना? √3/2 इक्वल्स टू T2 अपॉन साइन 150 कितना होता है? 90 प्लस 60 ना। तो 90 हाँ में तो ये हाँ अपना रूप बदल देगा ना, कॉस बन जाएगा। कॉस 60 हाँ अब सर, कौन सा है? वन cos बाई 2। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव साइन cos 60। तो इसलिए T4 बाय √3/2 इक्वल्स टू T2 बाय cos 60 होता है हाफ। ये एक 2 2 कैंसिल, सो T4 इक्वल्स टू √3 टाइम्स T2। यही तो आया था अपना। क्या ये आसान हो गया? हाँ सर हाँ समझा। सर। हाँ सर। कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। पॉइंट ए के लिए अप्लाई करते हैं अभी। पॉइंट ए के लिए ऐसे ही बता दो, नीचे है 100, बोलो। पहले T2 को ले लो, T2 अपॉन साइन उसका अपोजिट एंगल बोलो। 90 इक्वल्स टू T1 अपॉन उसका अपोजिट एंगल बता दो, ये 180 माइनस 30 कितना?
150. समझा ना? इक्वल्स टू 100 अपॉन तीसरा फोर्स कौन है? 100 न्यूटन, sin 120 120। तो हो गया अपना काम। तो ये T2 अपॉन साइन 90 अपॉन T1 अपॉन साइन 150 मतलब 90 प्लस 60 अभी अभी किया हमने। cos 60 Cos 6. समझा ना? 1/2 इक्वल्स टू 100 अपॉन साइन 120 कितना? 90 प्लस 30। cos 30 that Cos is root 3 30. समझा? तो T2 इक्वल्स टू 100 और ये 2 ऊपर आया तो 200/√3 यही आया था ना आंसर। हाँ सर तो T1 इक्वल्स टू कितना? ये हाफ उधर जाके तो T1/2 which is 100 100 यही आया था 100 आंसर। root 3. हाँ सर हाँ सेम सर. आया था समझा ये हाँ। शॉर्टकट? सर बहुत आसान है. हाँ सर. समझ गया सर नाम क्या है इसका? क्या नाम है? क्या सर, क्या बोले आप? अभी रिपीट करो ना. अरे इसका नाम क्या है? लामीज थ्योरम. Lami's theorem Lami's theorem. जी क्लियर? यस yes सर. sir चलो आज यही रुक जाते हैं। हाँ सर ठीक है. आप हाँ, लोग ये पूरा एक्सरसाइज कर लो, इसके फटाफट आज सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। क्वेश्चन हाँ, सर। का सॉल्व होना ना सॉल्व होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस को ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ सर. मजा आ रहा है ना? हाँ सर. हाँ सर. बिल्कुल, और भी ज्यादा मजा आएगा बेटे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलो आज यही रुक जाते हैं। ओके यस सर. thank you sir ओके, थैंक यू सर. बाय सर. bye sir बाय बाय। Thank you sir. या Bye sir. बाय।